क्या आप भी ऋषिकेश से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद या फिर अहमदाबाद से दिल्ली होते हुए ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ योगा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जोड़ती है ऋषिकेश को अहमदाबाद से दिल्ली होते हुए। ये एकमात्र ट्रेन है जो कि अहमदाबाद और ऋषिकेश को जोड़ती है। इसके अलावा आप सभी को कोई और ट्रेन नहीं मिलेगी जो कि अहमदाबाद और ऋषिकेश को जोड़े। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेन समरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगा एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जोड़ती है उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश को गुजरात के अहमदाबाद से। तो इस ट्रेन के बेसिक डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। जब ये ट्रेन अहमदाबाद से योग नगरी ऋषिकेश के लिए चलती है तो इस ट्रेन का नंबर होता है 19031, और जब ये ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद के लिए चलती है तो इस ट्रेन का नंबर होता है 19032। योगा एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ ही साथ मैं आप सभी को एवरेज स्पीड भी बता देता हूँ। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड दोनों साइड से अलग अलग है। जब ये ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद के लिए चलती है तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर, और जब ये ट्रेन अहमदाबाद से योग नगरी ऋषिकेश के लिए चलती है तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 48 किलोमीटर पर आवर। और आप सभी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलती है, तो आप सभी को इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि आज ये ट्रेन चल रही है या फिर नहीं। कोच पोजीशंस ऑफ योगा एक्सप्रेस। तो चलिए अब हम एक नजर डाल लेते हैं योगा एक्सप्रेस के कोच पोजीशन के ऊपर कि इस ट्रेन के कोच पोजीशंस कहाँ हैं, जिससे आप सभी को कोच पोजीशन ढूंढने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेन नंबर 19032, यानी कि जो ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद के लिए चलती है। तो इस ट्रेन के कोच पोजीशंस कुछ इस प्रकार है, जो कि ऑर्डर वाइज मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस ट्रेन में होता है एक HCP यानी कि हायर कैपेसिटी पार्सल वैन। देन इसके बाद इस ट्रेन में होता है एक SLR यानी कि सीटिंग एंड लगेज। उसके बाद इस ट्रेन में मिक्सचर होता है फर्स्ट AC एंड सेकंड AC का, जिसमें आई थिंक 10 सीट, जी हाँ दोस्तों 10 सीटें होती है फर्स्ट AC की, एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ सीट्स होती है सेकंड AC की। देन उसके बाद इस ट्रेन में होता है A1 एंड A2, 2 सेकंड AC कोचेस होते हैं इस ट्रेन में, इसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर जो मैंने आप सभी को बताया। देन इसके बाद इसमें थर्ड AC के कोचेस शुरू हो जाते हैं, जो है B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। उसके बाद इस ट्रेन में थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस शुरू हो जाते हैं, जो कि है M1 एंड M2। देन उसके बाद इस ट्रेन में स्लीपर के कोचेस शुरू हो जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6, यानी कि 6 स्लीपर के कोचेस। देन इस ट्रेन में 3 जनरल के कोचेस हैं, जो कि अनरिजर्व्ड होते हैं। देन उसके बाद ये ट्रेन यहाँ पर खत्म हो जाती है। और वहीं अगर हम नजर डालें दूसरी ओर से चलने वाली योगा एक्सप्रेस, जो कि चलती है अहमदाबाद से योग नगरी ऋषिकेश के लिए, यानी कि ट्रेन नंबर 19031, और इस ट्रेन के कोच पोजीशंस कुछ इस प्रकार है, जो कि मैं ऑर्डर वाइज बताने जा रहा हूँ आगे से पीछे। सबसे पहले इस ट्रेन में होते हैं 3 जनरल के कोचेस, जो कि अनरिजर्व्ड होते हैं। देन उसके बाद कुछ इस ऑर्डर में 6 स्लीपर के कोचेस होते हैं, S6, S5, S4, S3, S2 एंड S1। उसके बाद इस ट्रेन में थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस शुरू हो जाते हैं, जो कि है M2 एंड M1, कुछ इस ऑर्डर में। देन इसके बाद इस ट्रेन में हो जाते हैं थर्ड AC के कोचेस शुरू। इस ट्रेन में थर्ड AC के कोचेस कुछ इस प्रकार है, B6, B5, B4, B3, B2 एंड B1। देन उसके बाद सेकंड AC के कोचेस आ जाते हैं, जो कि है A2 एंड A1। देन उसके बाद इस ट्रेन में मिक्सचर होता है HA1 यानी कि फर्स्ट AC एंड सेकंड AC का मिक्सचर। देन इस ट्रेन में होता है एक SLR सीटिंग एंड लगेज। देन लास्ट में होता है हायर कैपेसिटी पार्सल वैन यानी कि HCP। रूट एंड टाइम टेबल ऑफ योगा एक्सप्रेस। और अगर हम एक नज़र डालें योगा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के ऊपर कि योगा एक्सप्रेस कहाँ किस रूट से चलती है, किस स्टॉपेजेस पे किस टाइम पे रुकती है, तो सारी चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ। मैं आप सभी को पहले बताना चाहूँगा कि योगा एक्सप्रेस के आई थिंक 43 स्टॉपेजेस 43 स्टॉपेजेस हैं, जो कि एक वीडियो में बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मेन स्टॉपेजेस के बारे में बता देता हूँ कि किस स्टॉपेजेस पर रुकेगी। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी को मोबाइल पर डिस्प्ले कर दूंगा कि कौन से स्टॉपेजेस पे कहाँ पे रुकती है। सारी स्टॉपेजेस को मैं आप सभी को दिखा दूंगा, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेन नंबर 19032 के रूट एंड टाइम टेबल के बारे में। सो सबसे पहले ये ट्रेन निकल जाती है योग नगरी ऋषिकेश से 14:55 यानी कि दोपहर के 2:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये ट्रेन पहुंच जाती है हरिद्वार जंक्शन में 15:50 यानी कि दोपहर के 3:50 पर। वहां पे 10 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है रूरकी में। रूरकी में इस ट्रेन का स्टॉपेज होता है 16:58 यानी कि 4:58 पर। यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन पहुँच जाती है एक मेन स्टॉपेज जो है मुजफ्फरनगर में, जो ये पहुँच जाती है शाम के 6:28 यानी कि 18:28 पर। थोड़ा आगे जाने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है मेरठ कैंट में, जो ये पहुंच जाती है 19:14 यानी कि शाम के 7:14 पर।
आगे जाने के बाद ये ट्रेन कुछ स्टॉपेजेस पे और रुकती है। देन ये ट्रेन पहुंच जाती है गाजियाबाद में 8:56 यानी कि 20:56 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। वहां से निकलने के बाद ये शाहदरा में रुकती है दिल्ली के। देन उसके बाद ये ओल्ड दिल्ली यानी कि पुरानी दिल्ली जंक्शन में आ जाती है और यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज होता है रात के एग्जैक्टली 10 बजे 22 बजे यानी कि। और उसके बाद ये ट्रेन दिल्ली कैंट में रुकती है, गुड़गांव में रुकती है, थोड़ा आगे जाने के बाद रेवाड़ी में भी रुकती है। देन इसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अलवाड़ में, जो ये पहुंच जाती है रात के 1:12 पर। और उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है एक मेन स्टॉपेज जो कि है जयपुर में। जयपुर में इसका स्टॉपेज होता है 3:20 सुबह के, यानी कि सुबह के 3:20 में पहुंचती है। देन उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अजमेर जंक्शन में कुछ स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद 5:35 सुबह के। बीच के कुछ स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद इस ट्रेन का स्टॉपेज होता है अबू रोड पे सुबह के 10:40 पर। देन ये ट्रेन आगे बढ़ जाती है। देन ये ट्रेन रुक जाती है गांधीनगर कैपिटल में, जो ये ट्रेन रुक जाती है 14:10 यानी कि दोपहर के 2:10 पर। और फाइनली एक स्टेशन साबरमती बीजी को पार करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि अहमदाबाद जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 15:35 यानी कि दोपहर के 3:35 पर। और जब यही सेम ट्रेन योगा एक्सप्रेस चलती है अहमदाबाद से योगनगरी ऋषिकेश के लिए, तो इस ट्रेन का रूट एंड टाइम टेबल मैं आप सभी को शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये ट्रेन निकल जाती है अहमदाबाद जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से और ये ट्रेन निकल जाती है 10:50 सुबह के। देन उसके बाद ये ट्रेन साबरमती बीजी को क्रॉस करने के बाद पहुंच जाती है गांधीनगर कैपिटल में, जो ये पहुंच जाती है 11:33 पर। कुछ स्टॉपेजेस को आगे जाने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है अबू रोड पे, जो ये एग्जैक्टली 15 बजे यानी कि दोपहर के 3 बजे पहुंच जाती है। कुछ स्टेशनों को पार करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है मेवाड़ जंक्शन में, जो ये पहुंच जाती है 17:45 यानी कि शाम के 5:45 पर। उसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ जाती है अजमेर जंक्शन में, इसका स्टॉपेज होता है 20:25 यानी कि रात के 8:25 पर। जयपुर में इसका स्टॉपेज होता है 22:40 पर यानी कि रात के 10:40। उसके बाद ये ट्रेन आगे जाती है थोड़ा और कुछ स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट में इसका स्टॉपेज होता है 4:03 पर और पुरानी दिल्ली में इसका स्टॉपेज होता है 4:50 पर सुबह के। और उसके बाद ये ट्रेन आगे बढ़ जाती है शाहदरा में रुकने के बाद। गाजियाबाद में इसका स्टॉपेज होता है 5:56 पर। उसके बाद ये ट्रेन मेरठ सिटी और मेरठ कैंट में रुक जाती है फाइनली 6:57 सुबह के। मेरठ कैंट में रुकने के बाद ये ट्रेन बढ़ जाती है आगे मुजफ्फरनगर में, इसका स्टॉपेज होता है 7:42 सुबह के। उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है कुछ स्टॉपेजेस पे रुकने के बाद रुड़की में, जो है सुबह के 10:34 में पहुंचती है। देन उसके बाद ये ट्रेन हरिद्वार जंक्शन में पहुंच जाती है 11:18 सुबह के। एंड देन फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन 1231 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे योगनगरी ऋषिकेश पे। समय हो जाता है 12:25 पर। और ये ट्रेन का एक्सपेक्टेड टाइम है, जरूरी नहीं है कि ट्रेन इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए या फिर इसी रूट को फॉलो करते हुए चले। हो सकता है कभी कभी ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाए या फिर साथ ही साथ ये ट्रेन लेट भी हो जाए, क्योंकि इंडियन रेलवे के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेट होना तो लाजमी होता ही है। बाकी कभी कभी रूट भी डाइवर्ट हो सकते हैं, इसीलिए सेम एग्जैक्टली टाइम टेबल को फॉलो करते हुए कभी भी ट्रिप की यात्रा ना बनाएं। फेयर्स ऑफ योगा एक्सप्रेस। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं योगा एक्सप्रेस के किराए के ऊपर कि योगा एक्सप्रेस में कितना किराया लगता है योगनगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद के बीच। कई लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं दिल्ली से अहमदाबाद के जाने के लिए और साथ ही साथ कुछ लोग ट्रैवल करते हैं दिल्ली से योगनगरी ऋषिकेश या फिर हरिद्वार जाने के लिए। तो मैं आप सभी को इन दोनों साइड के भी जो फेयर्स हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ, चाहे वो फर्स्ट AC हो, सेकेंड AC हो, थर्ड AC कोच, थर्ड AC इकोनॉमी कोच, स्लीपर कोच और जनरल कोचेस के फेयर्स आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिजर्वेशन कोटास फॉर सीनियर सिटीजन एंड लेडीज। अगर आप इस ट्रेन में रिजर्वेशन कोटा ढूंढ रहे हो सीनियर सिटीजन या फिर लेडीज के लिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि योगा एक्सप्रेस में आप सभी के लिए अवेलेबिलिटी हो जाती है सीनियर सिटीजन एंड लेडीज टिकट की। पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लगभग एक साइड से देखा जाए तो आप सभी को आसानी से टिकट मिल सकती है, पर दूसरी साइड से आप सभी को मिलने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मतलब एक हफ्ते तक का आप सभी का आई थिंक टाइम एक्सटेंड हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सीनियर सिटीजन टिकट के बारे में। एक साइड से आप सभी को लगभग 3 हफ्ते के अंदर सीनियर सिटीजन की टिकट मिलनी शुरू हो जाती है। एंड देन दूसरी साइड से अगर आप ट्राई करोगे तो आई थिंक आप सभी को 4 हफ्ते तक लग सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप लेडीज़ टिकट ढूंढ रहे हो तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि दोनों साइड से आप सभी को कम से कम 1 महीना वेट करना पड़ेगा। 1 महीने से पहले आप सभी को टिकट नहीं मिले हो सकता है मोस्टली, पर आपको ट्राई करते रहना चाहिए। हो सकता है आप सभी को किसी भी मतलब टिकट मिल जाए। आप डिफरेंट सेक्शन देख सकते हो या फिर आप देख सकते हो डिफरेंट कोचेस को कि किस कोचेस में आप सभी को मिल रहे हैं। आप उस कोचेस के अनुसार अपनी टिकट ले सकते हो।
कॉम्पिटिटर्स ऑफ योगा एक्सप्रेस के कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि आप सभी को यात्रा करा सकती है योग नगरी ऋषिकेश, दिल्ली या फिर अहमदाबाद के बीच। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि योग नगरी ऋषिकेश से अहमदाबाद के लिए कोई भी आई थिंक आप सभी को डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, पर हो सकता है कभी कभी कोई स्पेशल ट्रेनें चल जाए। पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन के अलावा यानी कि योगा एक्सप्रेस के अलावा आपको कोई दूसरी ट्रेन हो सकता है ना मिले। पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली से अहमदाबाद के बीच यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को ट्रेनें मिल सकती हैं, और कुछ 2-3 ट्रेनें हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे चलती है, जैसे कि स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन चलती है डेली बेसिस पे। साथ ही साथ एक और ट्रेन है जो कि डेली बेसिस पे चलती है, जिसका नाम है आश्रम एक्सप्रेस, जो कि अलग अलग स्टेशनों से चलती है। मैं आप सभी को बताऊं तो ज़रूरी नहीं है सभी पुरानी दिल्ली से ही ट्रैवल कर पाओगे। आप सभी को हो सकता है पुरानी दिल्ली से साबरमती जाना पड़े, या फिर आप सभी को नई दिल्ली से साबरमती जाना पड़े। डायरेक्ट रूट की ट्रेन आप सभी को डेली बेसिस पे नहीं मिलेगी। बाकी कुछ ट्रेनें हैं जो कि आप सभी को डेली बेसिस पे तो नहीं, पर आप सभी को कुछ इंटरवल्स में मिलेगी, जैसे कि कुछ दिन ही चलती होगी, जैसे कि हापा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, साथ ही साथ बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि आप सभी को ट्रैवल करा सकती है दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली के बीच। टूरिस्ट प्लेसेस इन ऋषिकेश एंड अहमदाबाद। अगर हम बात करें टूरिस्ट प्लेसेस की अहमदाबाद में और साथ ही साथ ऋषिकेश में, उसी के साथ हम ले लेंगे हरिद्वार को भी। हरिद्वार में भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे रह सकते हैं आप सभी के लिए। आप सभी को वहाँ पे एक बार ट्रैवल करना चाहिए। आप सभी वहाँ पे दर्शन भी कर सकते हो। ऋषिकेश के टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए पहले तो सबसे पहले यहाँ मैं आप सभी को बता देता हूँ त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, देन उसके बाद राम झूला, लक्ष्मण झूला, परिमर्थ निकेतन आश्रम, गीता भवन, श्री नीलकंठ महादेव टेम्पल, और साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को इस्कॉन ऋषिकेश भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को साफ नदियों का दर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सिटी लाइफ से ऊब जाते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि किसी ऐसी जगह पे जाएं, किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएं, या फिर किसी रिवर साइड पे जाएं जो कि काफ़ी अच्छा लगे हमें, हमारी मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिले, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और टूरिस्ट प्लेसेस इन हरिद्वार की अगर बात की जाए, हरिद्वार में कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि हर की पौड़ी, माँ मनसा देवी टेम्पल, और साथ ही साथ माँ चांदी देवी मंदिर, श्री विमलकेश्वर महादेव, और साथ ही साथ यहाँ पर गंगा आरती स्थल भी है। और अब हम बात कर लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस इन अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद में आप सभी को टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगे। दिल्ली की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि दिल्ली के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, इसलिए हम अहमदाबाद की बात करें। साबरमती आश्रम, साबरमती रिवर फ्रंट, और साथ ही साथ आप सभी को साइंस सिटी अहमदाबाद भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जाने के लिए आप सभी को टिकट खरीदना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप सभी को एक और टूरिस्ट प्लेस बता देता हूँ, जो कि है इस्कॉन अहमदाबाद, जो कि काफी फेमस है अहमदाबाद के अंदर। और ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि मैंने नहीं बताए हैं, पर आप सभी डिस्कवर कर सकते हो खुद से। बाकी मैंने जो टूरिस्ट प्लेसेस का नाम बताया, आप वहां पर विजिट कर सकते हो। आई थिंक आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे। माई सजेशंस ऑन योगा एक्सप्रेस। योगा एक्सप्रेस में यात्रा करने से पहले मैं आप सभी को कुछ सजेशन देना चाहूँगा, जो कि आप सभी के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, और आप सभी को यात्रा के समय दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सजेशन नंबर 1 मैं ये देना चाहूँगा कि योग नगरी ऋषिकेश से डायरेक्ट अहमदाबाद के लिए कोई भी ट्रेन आई थिंक इसके अलावा नहीं चलती है, और कभी कभी हो सकता है कि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हो, और उन स्पेशल ट्रेनों से आप ट्रैवल कर सकते होगे। पर ये एकमात्र सिंगल ट्रेन है जो कि योग नगरी ऋषिकेश को अहमदाबाद से जोड़ती है। बाकी अगर आप सभी को ट्रैवल करना है इन स्टेशनों के बीच में, तो आप दिल्ली से इंटरचेंज कर सकते हो। बाकी अगर बात की जाए दिल्ली से अगर आपको अहमदाबाद के बीच यात्रा करनी है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि स्पेशली आप आश्रम एक्सप्रेस की तरफ जा सकते हो, जो कि आप सभी का आई थिंक 3 से 4 घंटे बचा सकती है, और लगभग पैसे भी आप सभी को बराबर ही देने पड़े। उसी के साथ बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ है, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि आप सभी को अच्छे समय पे और कम किराए में पहुंचा सकती है आपके डेस्टिनेशन पे। सजेशन नंबर 2 मैं ये देना चाहूँगा कि इस ट्रेन में टिकट अवेलेबिलिटी, यानी योगा एक्सप्रेस में टिकट अवेलेबिलिटी लगभग 1.5 महीने पहले तक नहीं हो पाती है। अगर आपको टिकट बनानी है तो आपको 1.5 महीने बाद ट्राई करना चाहिए, पर आप सभी को पहले मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलूँगा, अगर आप यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो 1.5 महीने पहले से टिकट बुकिंग कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वेटिंग की टिकट ना लेनी पड़े। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो और आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ट्रेन रिलेटेड वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस ट्रेन के ऊपर अगली वीडियो बन जाएगी।